जा खुल जा खुल जा। अरे यार ये विंडो क्यों नहीं खुल रही? पुन्नो ये विंडो तो जाम हो गई है। हमारी जिम्मेदारी है, कहीं बच के जाना नहीं चाहिए। ठीक है। अरे वो चोर, तुम आके खाना, कमाने वाले का चुरा क्यों खाता है? पागल है क्या? मैंने तुझे चोर को पकड़ने के लिए कहा है, उससे अच्छाई का पाठ पढ़ाने के लिए नहीं। अरे थोड़ी नसीहत तो दे रही थी ना दी। करण सर ना सही कहते हैं, आप है ना किसी की बात समझते ही नहीं हो। तो जोर से मारा मुझे। करण सर? हाँ। करण की बात कहाँ से आ गई? बस ऐसे ही। थैंक गॉड इन दोनों को ये नहीं पता कि ये पाक हुई कार मेरी है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा? यहां से निकलूंगा कैसे? क्यों सृष्टि हमारे हाथों से निकल गई? ये चोर भाग गया है। कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं। प्लस पॉइंट तो ये है कि हमने एक बुरे आदमी को भागने पर मजबूर कर दिया। क्या पीछा किया है हमने दी, मजा आ गया। अच्छा अभी अगर चोर का किस्सा खत्म हो गया हो तो क्या हम करण सर के बारे में बात कर सकते हैं? हाँ क्यों? करण के बारे में क्यों? वो आप कोई ना कोई बहाना बनाकर करण सर का टॉपिक निकाल ही लेते हो, और जब मैं पूछती हूँ तो आप उल्टा मुझ पे इल्जाम डालते हो कि तूने टॉपिक स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा करण सर के बारे में पूछ ही लूं कि आप उनके बारे में बात करना चाहते हो नहीं चाहते हो। और वैसे भी थी आप तो करण सर के ख्यालों में खोई रहती हो ना। What? तू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी है? Not my hair. तेरा दिमाग ना घास चरने चला गया, घास चरने। प्रीता, सृष्टि, क्या हुआ? होना क्या है माँ? मुझे चढ़ा रही है और क्या? अरे मैं चोर के बारे में पूछ रही हूँ। ओह माय गॉड दी, आपने तो प्रूव कर दिया कि आप करण सर के बारे में ही सोचती रहती हो। माँ तो चोर के बारे में पूछ रही थी। मामा, क्या? चोर भाग गया, मुझे पकड़ नहीं पाए। अच्छा ठीक है, अब भाग गया तो चलो अंदर चलो, मैं दरवाजा बंद कर लेती। चल ना, चल। पुन्नो, बेबी थैंक गॉड तुम आ गई। मेरे मॉम डैड ने तुम्हें कहीं अंदर आते हुए देख तो नहीं लिया ना? नहीं नहीं, तुम्हारे मॉम एंड डैड सो रहे हैं, मुझे नहीं लगता उन्होंने देखा होगा। बेबी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम वो पेन रिलीफ वाली ऑइंटमेंट तो लाई हो ना? हाँ मैं सब कुछ लाई हूँ। ये प्रीता और उसकी फैमिली, जरा दिखाओ तो कितनी चोट लगी। कितनी बुरी तरीके से मारा है। दर्द हो रहा होगा ना? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ ना। चाइनीज लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ना कि मुझे दर्द हो रहा है। बेबी जल्दी से प्लीज ऑइंटमेंट लगाओ, इमोशनल मत हो अभी। ऑइंटमेंट है या मिर्ची का पेस्ट? कितना चल रहा है पता है? प्लीज मत लगाओ, इसे छोड़ दो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। रिलैक्स, ये ऑइंटमेंट बेस्ट है ऐसे जख्म के लिए, और अगर नहीं लगाया ना तो तुम्हारी जो सूजन है और दर्द है बिल्कुल कम नहीं होगा। उस प्रीता को मैं बख्शूंगा नहीं। एक बार मेरी उससे शादी हो जाने दो, उसके बाद देखना हर दिन एक नई वजह, एक नया तरीका ढूंढ के उसे टॉर्चर करूंगा मैं। अब तक तो मुझे लग रहा था कि वो सिर्फ हमारी जासूसी कर रही, उसने पृथ्वी के अंदर के राक्षस को जगा दिया है। अब तुम देखना, उसे मैं इतना रुलाऊंगा, इतना रुलाऊंगा। उसने जो मुझे मारा है ना,
हर एक चोट को गिन गिन कर उससे बदला लूंगा मैं। ऐसे जख्म दूंगा जो कभी नहीं भरेंगे। जो भी करना सोच समझ के करना प्लीज। तुम टेंशन मत लो बेबी, उस लड़की का हाल मैंने बेहाल नहीं कर दिया ना, तो तुम्हारे बेबी का नाम भी पृथ्वी नहीं। दी, ये विंडो का लॉक तो जैम्ड है, इसलिए वो यहाँ से बाहर नहीं जा सका। आपको क्या हुआ? आप इतने टेंस क्यों हो गए? सृष्टि, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। कैसे फीलिंग? पता नहीं वो आदमी यहाँ चोरी करने आया था या किसी और इरादे से। क्या बोल रहे हो? मतलब क्या है आपका? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस आदमी का चोरी का इरादा नहीं था, कुछ और इरादे से इस घर में आया था। अरे दी, आप इस तरह से क्यों सोच रहे हो? क्या डाउट है मन में, बताइए ना। क्या? देख ना, लाइट ऑफ थी। मैं यहाँ इस कुर्सी पे बैठी थी और जानकी आंटी इधर है, अनकॉन्शियस है, उन्हें तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। करेक्ट। तो अगर वो चोर इस कोने में छुपा हुआ था और उसे घर से बाहर निकलना था, तो वो इतनी सारी जगह पड़ी है, यहाँ से चुपचाप निकल जाता। अरे मेरी भी आंखें बंद थी, लेकिन वो यहाँ नहीं जा रहा था, वो इधर आ रहा था। हाँ, तभी तो मेरे पैर से टकराया, इधर आ रहा था जानकी आंटी के पास। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा दी? और चलो, अगर उसको जानकी आंटी को देखना था तो वो चोरों की तरह घर में क्यों घुसा? और पकड़े जाने के डर से मुंह छुपा के क्यों भागा वो? उसे जानकी आंटी को देखना नहीं था, उनको। ओह माय गॉड दी, मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा दी? सृष्टि, ये तो हमें जानकी आंटी ही बता सकती है ना। क्या पता जानकी आंटी को पता हो कि हॉल में आग कैसे लगी थी, या उनको कोई ऐसा राज पता है कि किसी का उन्हें चुप कराना बहुत जरूरी हो गया हो, जिसकी वजह से उस आदमी ने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, हमारे घर के अंदर घुस आया, इस कमरे तक घुस आया। समझ रही है ना? चलो, मैंने सारी खिड़कियां देख ली हैं, सबको लॉक लगा दिए, सब दरवाजे चेक कर लिए, बंद कर दिए। अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, दोनों जाके सो जाओ। हाँ जाओ, मैं यही हूँ प्रीता, जानकी आंटी के पास। प्रीता, मैंने कहा ना तुम दोनों जाके सो जाओ, मैं बैठूंगी जानकी के पास। माँ, लेकिन मुझे प्लीज यहाँ। बस जिद करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा तो जा जा, जाके आराम कर ले। जा सृष्टि, लेकर जा इसे। पता नहीं जानकी को कब होश आएगा, कब इसकी तबीयत ठीक होगी। क्या बात है, सवेरे के 5 बज गए लेकिन आज इतना अंधेरा है। खैर, चाय बना लेती हूँ। क्या बात है दीदी, आप इतनी जल्दी जग गई? तबीयत तो ठीक है ना? भाभी, आप अभी जगी होंगी, मैं तो पूरी रात नहीं सोई। हाय रब्बा, क्यों? सब ठीक तो है ना? पूरी रात सोचती रही क्यों हमारे दोनों बच्चे उस आग में कूद पड़े। एक बार भी अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचा। आपने कभी सोचा है? कुछ भी हो सकता था। मैं मरने वरने की बात नहीं कर रही हूँ। हाथ पैर टूट सकते थे और उस आग में तो सीवियर बर्न्स हो सकते थे। और सिर्फ ऋषभ नहीं, करण ने भी वही बेवकूफी की। और अपना करण तो एक क्रिकेट स्टार है, उसका पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो सकता था। ये सब सोचती हूँ ना तो मेरा कलेजा कांप उठता है। ऐसा क्या किया है वो प्रीता और सरला ने जो हमने नहीं किया? बचपन से जो हम दोनों ने प्यार किया है, क्या अब कम पड़ गया भाभी? जो उन्होंने उस अरोरा के बारे में पहले सोचा और हमारे बारे में, उन्हें उनका दुख पहले दिखाई दिया, हमारा नहीं। उनकी सेफ्टी दिखाई दी, हमारी नहीं। वाई भाभी, वाई? नहीं नहीं दीदी, ऐसी बातें मत कीजिए। हमारे दोनों बच्चे हमारी बहुत केयर करते हैं, बहुत कदर करते हैं हमारी। उन्होंने पहले हमारी सेफ्टी देखी कि उनके परिवार वालों को कुछ नहीं हुआ है, फिर उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने किया। दीदी, मैं अपने बच्चों की माँ हूँ, उन्हें अच्छी तरह समझती हूँ, जानती हूँ। उन्होंने जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पिता को पसंद करते हैं दीदी, और कुछ नहीं। पसंद करते हैं मतलब? भाभी प्लीज अब ये मत कहना कि दोनों प्रीता से प्यार करते हैं, प्लीज। नहीं दीदी, मेरा वो बोलने का मतलब ही नहीं था। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उन तीनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है, अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, बस, और कुछ नहीं। अब देखिए ना, करण ने सोफिया को चूज कर लिया है, ऋषभ ने शर्लिन को चूज कर लिया है, और मैं उस टाइप की माँ ही नहीं हूँ जो अपने बच्चों पे अपनी फैसले, अपनी सोच थोपो। वो जिससे चाहे शादी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सच कहूँ,
अगर प्रीता मेरे घर की बहू बनती ना तो सोने पे सुहागा हो जाता। दीदी, वैसे तो आप जानती ही हैं, करण तो वही करेगा जो उसके मन में आएगा। बहुत जिद्दी लड़का है, ये आप जानती हैं, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऋषभ ने शर्लिन को पसंद नहीं किया होता ना तो ऋषभ की और प्रीता की जोड़ी बड़ी सोहनी लगती। लेकिन ऋषभ ने शर्लिन को पसंद कर लिया और उसे चाहता भी बहुत है। आई एम राइट ना दीदी? हाँ, या राइट। आपके लिए मैं चाय बना देती हूँ। श्योर। क्या? कौन? कहा? माय गॉड, अरे क्या दिए से डरा कि कोई किसको उठाता है क्या? आप हमेशा ऐसे करते हो, मेरी नींद खराब करते हो यार। अरे मैंने ऐसा डरावना सपना देखा, कोई भी होता तो डर जाता। तुझे पता क्या हुआ सृष्टि? डराना सपना क्या देखा? मैंने देखा कि चारों तरफ बहुत ज्यादा आग लगी हुई है और मैं आग के घेरे में हूँ और फिर उन मैं सृष्टि को इस सपने के बारे में नहीं बता सकती, मुझे चिढ़ाएगी। हाँ, मैं सुन रही हूँ, आप आग से घिरी हुई थी। नहीं, सपना तो सपना, सपने तो आते जाते रहते। मुझे ना एक्चुअली कुछ ठीक से याद भी नहीं आ रहा। मुझे कुछ ऐसे कच्चा पक्का सा याद आ कच्चा पक्का याद आ रहा है? कच्चा पक्का था इसलिए इतने झटके से उठे और मुझे भी उठा दिया। दी, कितना भी बुरा सपना हो मुझे सुनना है, बताओ ना क्या सपना देखा। अब कहा ना सृष्टि, वो आग लगी हुई थी ना तो चारों तरफ धुआं ही धुआं था, तो कुछ खास नजर नहीं आया मुझे। दी, आपको पता है कि ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपने बुरे सपने को किसी को बताते नहीं हो ना तो वो सपना सच हो जाता है। सच है? ओहो, इसका मतलब दी कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है मुझसे। हो सकता है दी का ये ड्रीम असलियत से जुड़ा हो, तभी तो मुझसे छुपा रही है। लेकिन मेरा नाम भी सृष्टि अरोरा है, अरोरा। इस सपने की सच्चाई तो मैं जान कर ही दम लूंगी। माँ, अरे तू क्यों इतनी जल्दी उठ गई? जानकी आंटी कैसी है? अब ठीक है? कल जैसी थी वैसी ही, उसे होश नहीं आया, बिस्तर पर वैसी ही लेटी हुई है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं बेटा, मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया। उन्होंने ही कहा था कि कल सुबह तक होश आ जाएगा। जब होश नहीं आया तो मैंने सोचा फोन करके बता देती हूँ। मैंने उन्हें कहा तो वो कहने लगे कि मैं आकर एक बार देख लेता हूँ, थोड़ी देर में आने ही वाले होंगे। ठीक है, चलो। लगता है आप बिल्कुल नहीं सोई माँ। आप ऐसा करो, नहा लो, मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। सच कहूँ प्रीता, तो आज पता ही नहीं चला सुबह कब हो गया। रोज तो सुबह होती थी जानकी की चिक चिक से, बस बड़बड़ बड़बड़ कुछ भी बोलती रहती थी और आगे पीछे घूमती रहती थी। आलू का पराठा खाना है कि मूली का, गोभी का खाना है कि मेथी का, किसको कौन सा पराठा खाना है, दही के साथ खाना है या जीरे के साथ या फिर अचार। जब तक सारा कुछ बता नहीं दो ना तब तक उसे चैन ही नहीं आता, बस पीछे ही पड़ी रहती थी। आज कोई शोर नहीं हुआ, ना वो पूछने आई, बस बिस्तर पर ऐसे ही लेटी। समझ में नहीं आता कब ठीक होगी, कब उसकी बड़बड़ सुनेंगे, कब वो बोलेगी कि नाश्ता बन सके। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, जानकी आंटी एकदम ठीक हो जाएंगी और सब कुछ बिल्कुल वैसा हो जाएगा। अरे अगर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती तो डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट ही करा देते, घर में थोड़ी छोड़ देते। शायद तो ठीक कह रही। शायद नहीं, मैं पक्का ठीक कह रही हूँ। मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि डॉक्टर्स की लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई कि मेरी बेटी भी एक समझदार डॉक्टर है। सब ठीक हो जाएगा। अब आप जाइए, नहा लीजिए, मैं चाय और साथ में पराठे बनाती हूँ। मैं नहा कर आती हूँ, हम साथ में चाय और पराठे खाएंगे।
मुझे बताया नहीं कि आपका सपना एग्जैक्टली कितना बुरा था। तू अभी तक सपने पे ही अटकी हुई है। बहुत काम है सृष्टि, अभी तंग मत कर। हाँ तो आप भी मना करने पे अटकी हुई है ना। बता दो ना आपका सपना क्या था यार, चुरा के भाग थोड़ी ना जाऊंगी आपके सपने को। पहले तू आलू छी और सपना था, कोई फीचर फिल्म नहीं थी, खत्म हो गया, उतना ही था। कैसे हो ना दी आप अपनी छोटी सी बहन की छोटी ख्वाहिश तक पूरी नहीं कर सकते आप। एक काम करती हूँ, जाकर ना मैं सब कुछ करण सर को बता देती हूँ। नहीं करण सर को नहीं, वो भी मेरे बात को लाइटली लेंगे। हाँ एक काम करती हूँ कि ये सब कुछ जाके ना ऋषभ जी को बता देती हूँ कि वो कैसे आपके सपने में आए थे। क्या तू असली में ऐसा करने वाली है? चले पागल हो गई है क्या? नंबर तो स्पीड डायल पे है ना। हाँ मैं बताती हूँ। ठीक है, अभी आप लाइन पर आ गए तो मैं अपनी लाइन बंद कर बताइए। हाँ तो हुआ ये कि ना मैं पृथ्वी के साथ थी और ना अचानक से पता नहीं कहां से दीपक आ गया। हाँ अरे मैं तो डर ही गई। हाय राम। आपने मुझे पागल समझ के रखा है। अगर ये बात होती ना तो आप मुझे पहले ही बोल देती। आप झूठ बोल रहे हो। ओह नहीं पागल हो गया क्या? मैं एकदम सच बोल रही हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे सिचुएशन इतनी खतरनाक थी, किसी के लिए भी होगी। सोचो भाई, आने वाला कल और बीता हुआ कल दोनों साथ में मिल जाए तो डर तो लगता ही है। किसी को भी डर लगेगा, तुझे भी डर लगेगा। नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बहन कैसी है, एक नंबर की झूठी। ये पृथ्वी और दीपक की कहानी ना बोगस है, बोगस। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपके सपनों में कौन आया होगा। मुंबई के तो हॉट बैचलर्स। अरे ये सृष्टि ने कैसे गेस किया? अच्छा मुझे एक बात बताइए, उन 2 बैचलर्स का नाम क्या है? मुझे अंदाजा है लेकिन मुझे आपके मुंह से सुनना है। इसका मुंह बंद करने के लिए ना समीर का जिक्र लाना पड़ेगा। तू ना अपनी बकबक बंद नहीं करेगी तो मैं समीर को फोन लगा दूंगी और बता दूंगी कि तेरे सपने में समीर आया था और तुम दोनों की ना शादी हो रही थी। लेकिन ये झूठ है दी। झूठ का है? तू नहीं तो मुझे बता। कब? तब जब तूने मुझसे कहा था ना तब। अरे फोन कर समीर को। फोन क्यों लगा रहे हो यार आप? अरे एक मिनट, सुबह घर में क्यों इतना शोर मचा रहे हो? कोई बात नहीं है माँ, आप नहाने नहीं गए? हाँ बेटा, मैं नहाने ही जा रही थी, लेकिन शोर इतना मच रहा था ना कि नहाना छोड़ के मैं यहाँ आ गई। अब मुझे बताएगा कोई कितना शोर क्यों मच रहा है? अब कोई बात नहीं है, अब वैसे भी आपके समझ में नहीं आएगी ये। क्यों? मेरी समझ के नहाने गई और मैं यहीं रह गई हूँ जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मुझे समझ में आ जाएगा, तुम समझाने की कोशिश तो करो। एक्चुअली बात उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। ये जो आपकी बेटी है ना सृष्टि, ये ना एक नंबर की झल्ली है, झल्ली। 100% सिली, दिमाग ही नहीं है इसको। है ये तुझे आज पता चला? देखा? इनसे पूछिए मामा क्या मतलब है। हाँ मतलब कुछ चल रहा है ना? नहीं। चाय। अरे एक मिनट, मैं भी चाय देके आती हूँ। तो ऐसा क्या है जो मुझसे छुपा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग साहिल, हाउ आर यू? मुझे बुलाया था? हाँ मैंने बहुत इम्पोर्टेंट कम सिट। थैंक यू सर। साहिल कुछ अर्जेंट काम था इसलिए तुम्हें घर पर बुलाया, वरना ऐसे नहीं बुलाता। मुझे घर में आने में कोई भी तकलीफ नहीं हुई। एनी टाइम एट योर सर्विस सर। सर अब ये बताइए, ऐसा क्या काम था जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? साहिल तुम्हें कोई ऐसा आदमी याद है जिसका नाम पृथ्वी मल्होत्रा? पृथ्वी मल्होत्रा? सॉरी सर, ये नाम किसी भी जान पहचान वाले से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। मुझे मालूम था कि तुम कुछ ऐसा ही बोलने वाले। ये देखो, मुझे ध्यान से देखकर बताओ इसके बारे में, इसको कभी देखा? जानते हो उसके बारे में कुछ? सॉरी सर, ये फोटो देखकर भी ध्यान नहीं आ रहा कि ये आदमी कौन है। ऋषभ ने समीर को घर पे क्यों बुलाया है? और वो फोटो किसकी है? मुझे इस आदमी का सिर्फ नाम मालूम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम्हें इसके बारे में सब कुछ जानकारी निकालनी है, छोटी से छोटी बात, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके? ओके सर। मुझे डाउट है कि मैंने इसकी फोटो किसी न किसी ऑफिशियल पेपर्स में देखी है। इसी मामले में तो मैं इसको जरूर मिलूं। कहाँ मिला हूँ, कैसे मिला हूँ, ये मुझे नहीं मालूम।
ये कौन से आदमी की बात कर रहे हैं और ऐसा क्या है इस आदमी में जो ऋषभ इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है? ठीक है, तुम इस काम पर लग जाओ और कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे उसके बारे में बताओ। okay. आदमी में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जितना परफेक्ट अपने आप को दिखाता है ना, उतना परफेक्ट है नहीं।